What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे बापूजी, अरे जेठिया, तू आज दुकान से जल्दी आ गए? हाँ बापूजी, वो कल सुबह की ट्रेन से सूरत जाना है ना, इसलिए। हाँ, बहू ने बताया मुझे। वो महेश वकील ने नया बंगला लिया है तो सत्यनारायण की पूजा रखी है ना? जी जी बापूजी। हम सब की तरफ से भी उन्हें हार्दिक शुभेच्छा देना। जी जरूर जरूर बापूजी जी। बापूजी, हाँ एक छोटा सा काम है, आप करेंगे? हाँ हाँ बोल। कल मैं सूरत जा रहा हूँ तो कल आप जरा दुकान पे चक्कर लगाएंगे? हाँ जाऊंगा ना। लेकिन क्यों, क्या हुआ? कल नटू बागा भी कहीं बाहर जा रहे? नहीं नहीं, वो लोग तो है, वो तो दुकान में ही रहेंगे बापूजी। तो फिर? अभी क्या बताऊं बापूजी, पता है आज बाघा और बावरी ने क्या किया? क्या किया? सुबह सुबह बावरी दुकान में आई और कहने लगी कि कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे हैं। मुझे भी चिंता हो गई तो मैंने बाघा को बोला, जा भैया इसके साथ जा और देख कौन है वो गुंडे जो इसे छेड़ रहे हैं। तो वो दोनों गए। फिर उसके बाद किसी काम से मेरा भी बाहर जाना हुआ तो मैं रास्ते में क्या देखता हूँ, ये दोनों बारिश में इन भुट्टा का मजा ले रहे थे। जब बाघा वापस आया तो मैंने उसको उलट तपास दी, तब पता चला कि कोई गुंडे बावरी को छेड़ नहीं रहे थे। बावरी ने हड़ा झूठ बोला और झूठ बोल के वो बाघा को लेके गई। बोलो। कोई बात नहीं जेठिया, बच्चे हैं, माफ कर देना। नहीं, माफ तो कर दिया बापूजी, लेकिन ये गलत है ना। आज मेरी हाजिरी में अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो कल तो पूरा दिन मैं दुकान में हूँ ही नहीं, तो फिर तो उनको छुट्टा दौर मिल जाएगा। तू चिंता मत कर, कल मैं दुकान पे चक्कर मारूंगा। हाँ, बस हाँ, वही बस। चल अभी तुझे कल सुबह जल्दी जाना है ना, तो खाना खा के जल्दी सो जा। जी जी बापू। हाँ रख दिया अलार्म टप्पू के पापा? हाँ रख दिया, सुबह 4:30 बजे का रखा है। चलो, तो अभी मुझे आपको जगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही उठ जाएंगे ना? अरे भाई, अलार्म मैंने तेरे लिए रखा है ताकि तू जाके मुझे जगा सके। पता है मुझे, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा हाँ टप्पू के पापा, आपके बैग में मैंने महेश भाई और भाभी के लिए गिफ्ट रखी है। पूजा में खाली आ जाना अच्छा नहीं है ना? वाह वाह, मेरी दया तो कितनी होशियार है। अगर तू मुझे नहीं मिलती तो तेरे बगैर मेरा क्या होता। अरे चलो जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। वैसे टप्पू के पापा, आप सुबह कौन सी ट्रेन से जाने वाले हैं? वही अहमदाबाद वाली शताब्दी 6:25 की। हाँ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? नहीं, वो अहमदाबाद का नाम सुन के मैं वहाँ हमारी पौड़ में पहुँच गई। माँ की, चक्कू मासी की, सुंदरीरा की यादें ताजा हो गई। इतना समय हो गया अहमदाबाद गए। तो एक काम कर, तू भी बैठ जा मेरे साथ ट्रेन में। मैं सूरत उतर जाऊंगा, तू अहमदाबाद चली जाना। फिर माँ को, सुंदर वीरा को और चक्कू मासी को मिलके उसी ट्रेन में वापस बैठ जाना। मैं सूरत से बैठ जाऊंगा, दोनों उसी ट्रेन में वापस मुंबई। नहीं टप्पू के पापा, अहमदाबाद को ऐसे हाथ ताली देकर वापस आना मजा नहीं आएगा। फिर कभी 8-10 दिन का प्रोग्राम बना के अहमदाबाद जाएंगे ना, तब मजा आएगा। वो भी बराबर है। चलिए अभी आप जल्दी से सो जाइए, सुबह जल्दी सूरत की ट्रेन पकड़नी है ना। हाँ। चलिए। लाइट बंद कर। हाँ। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। बहू जी बापूजी। बहू, जेठिया निकल गया सूरत के लिए? हाँ बापूजी, सुबह ही सूरत के लिए निकल गया। वो आप सो रहे थे ना तो आपको जगाया नहीं और दूर से ही आपके आशीर्वाद लेकर निकल गए। ठीक है। अच्छा बहू, मैं मंदिर जा रहा हूँ और उसके बाद आज जेठिया नहीं है तो दुकान पे एक चक्कर मारूंगा। हाँ। तो आने में थोड़ी देर हो जाए तो मेरी चिंता मत करना। हाँ, जी बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ भावसार भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके घर शाम तक फ्रिज पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल। बागा, आज शाम तक जसवंत भाई भावसार के घर फ्रिज पहुंच जाना चाहिए। जी नट्टू काका। और देख, सेठ जी सूरत गए हैं तो दुकान में हमारे काम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पूरा दिन काम में ध्यान रखना है, बावरी को याद नहीं करना है। याद है ना सेठ जी को हमने क्या प्रॉमिस किया है? नट्टू काका बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने अपना फोन भी बंद ही रखा है। वेरी गुड माय स्मार्टर, बेटर, फास्टर बागा बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
सुप्रभात नट्टू बागा। आइए आइए बापूजी, नमस्कार। बापूजी आइए आइए। हाँ बागा, जल्दी से बापूजी के लिए गरम गरम उकाला लेके आ भटजी की दुकान से। जी अरे नहीं मुझे उकाला नहीं पीना है। तो बापूजी आपके लिए फ्रेश जूस मंगवा दूं? अरे नहीं भाई रहने दे बागा, मुझे जूस भी नहीं पीना है। बापूजी यहाँ फालूदा विथ आइसक्रीम बहुत मस्त मिलता है, मैं आपके लिए वो ले आता हूँ। अरे नहीं बागा, बारिश के मौसम में फालूदा खाऊंगा तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और बताओ दुकान कैसी चल रही है? अरे बापूजी, ईश्वर की कृपा से आज तो दुकान का शटर खोलते ही 2 मोबाइल और 2 वॉशिंग मशीन बिक गए। अरे वाह वाह, चलो अच्छा है। आज जेठिया सूरत गया है तो मैंने सोचा चलो आज दुकान पे एक चक्कर मारता हूँ। अच्छा हुआ बापूजी, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। अच्छा बागा, जेठिया कह रहा था कि कल तू दुकान छोड़ के बावरी के साथ घूमने गया था। वो दरअसल बापूजी मुझसे मिलने के लिए बावरी जी ने कहा कि उनको गुंडों ने छेड़ा है, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। लेकिन वो बात झूठ निकली। फिर मैंने सेठ जी से माफी मांग ली थी। बागा, आज बापूजी से भी माफी मांग ले और प्रॉमिस कर कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ बापूजी प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। देख बागा, तू और बावरी मिलो उस पे कोई रोक नहीं है बेटा, लेकिन बावरी को समझाना कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। बापूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने कल बावरी जी को बहुत समझाया और उनसे कहा कि दुकान के टाइम पे मुझे फोन करके डिस्टर्ब ना करे, और आज तो दुकान में आए ही नहीं। बागेश्वर जी नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। बाप रे बावरी जी, आप यहाँ दुकान में क्यों आ गई? आपको पता है कल हमने सेठ जी को प्रॉमिस किया था कि आज आप दुकान में नहीं आएंगी। सॉरी बागेश्वर जी, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे दुकान में आना पड़ा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी बावरी जी। आपको पता है कल आपके एक झूठ की वजह से मुझे सेठ जी का कितना कुछ सुनना पड़ा। सॉरी बागेश्वर जी, मुझे पता है कल मेरे झूठ की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन आज मैं सच में प्रॉब्लम में हूँ। आप ऐसे नहीं मानेंगी बावरी जी, मैं काम करता हूँ, अपने दोनों कान ही बंद कर लेता हूँ ताकि आपकी मीठी मीठी बातों के बहकावे में मैं ना आ जाऊं। अरे अरे बागा क्या कर रहा है? अरे सुन तो ले वो क्या कहना चाहती है। बागेश्वर जी आप यकीन नहीं करेंगे आज मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ बेटा बता। मुझे पता है कि आज सेठ जी सूरत गए हैं और बागेश्वर जी और नट्टू काका बिना नाश्ता किए ही सुबह जल्दी दुकान पर आ गए होंगे, तो मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया, टिफिन तैयार किया। जब मैं टिफिन लेकर आ रही थी तो मेरे घर के पास तिलक रोड के नाके पर कुछ गुंडों ने मुझे छेड़ा और मेरा टिफिन छीन लिया। बावरी जी फिर से छेड़खानी? बावरी, आई डोंट बिलीव दिस। हाँ बावरी जी, आज आप फिर से छेड़खानी का झूठा नाटक क्यों कर रही हो? बावरी, स्टॉप दिस लाइंग। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माना मैंने कल झूठ बोला था, लेकिन आज सच में गुंडों ने मुझे छेड़ा और मेरे हाथ से नाश्ते का टिफिन भी छीन लिया। बावरी सॉरी, पर मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। चाचा जी कम से कम आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए, सच में गुंडों ने मुझे छेड़ा। मैं बागेश्वर जी की कसम खा के कहती हूँ। बावरी तू सच बोल रही है ना? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जब मैं घर से नाश्ता लेके निकली तब। देख 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 क्या जबरदस्त पटाखा है यार। भाई 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 जाने दो भाई, ये पटाखा आपके हाथ नहीं आएगी। अबे एड़े, तू सलीम स्पीकर को चैलेंज मत कर, समझा? अबे अच्छे अच्छे स्पीकर का वॉल्यूम सेट किया है अपन ने, तो ये क्या चीज है अपन के सामने? कुछ नहीं है। तू बस देख, अपन मोहब्बत की ऐसी वायरिंग सेट करेंगे कि इसका वॉल्यूम भी सलीम स्पीकर के साथ सेट हो जाएगा, समझा? चल 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 चल, चल। हाय हाय जाने मन, क्या अकेला कोयल की तरह मीठा मीठा गा रही है? रास्ता छोड़ो मेरा। अरे जरा अपन को भी तेरे साथ ड्यूएट गाने दे। हाँ? तो अपन को ढूंढ रही है और अपन तेरे सामने खड़ा है। अरे जल्दी में कहाँ जा रही है? क्या जा रही है? ये क्या करते हैं? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? अरे फ्रेंडशिप का रिक्वेस्ट करने के वास्ते। अपन का प्रोफाइल बोले तो माई सेल्फ सलीम स्पीकर। देख जाने मन, तू ना अपन के साथ बस दोस्ती कर ले, फिर देख
रोज अपन तेरे हाथ का टिफिन खाएंगे और तू जो भी गाना बोलेंगी ना, नया या पुराना, अपन रोज फुल वॉल्यूम में तेरे लिए बिंदास बजाएंगे। क्या बिंदास, क्या बोलती तू? ये क्या बदतमीजी है? लड़की को रास्ते में छेड़ना गलत बात है। तो तू हमको छेड़, हमको अच्छा लगेगा। हाँ, और छेड़ने के साथ साथ हमको अच्छी अच्छी बातें भी सिखा, हाँ? जैसे कि तेरे टिफिन का खाना भी खिला। देख मेरी कोयल, अब अपन का फ्रेंडशिप हो गया है ना, तो तेरे को तेरा टिफिन अपन लोगों के साथ शेयर करना मांगता। नहीं, मैं अपना टिफिन नहीं दूंगी। चल दे दे, चल टिफिन दे 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 टिफिन दे दे, अरे दे दे भाई, दे दे जाने मन, दे 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 टिफिन, अरे दे दे। अरे जाने मन, अरे कहाँ जा रही है? अरे जाने मन, रुक रुक रुक, अरे जाते जाते अपना खाली टिफिन साथ लेके जाना, हम लोग तेरा यही इंतजार करेंगे। ओह माय गॉश, बावरी जी, सच में आप सच बोल रही हैं? हाँ बागेश्वर जी, मैं आपकी झूठी कसम कैसे खा सकती हूँ? भागा, बावरी सच बोल रही है। देखा बावरी बेटा, कल तुमने झूठ बोला तो आज तुम्हारी बात सच होने के बावजूद भी तुम पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सॉरी चाचा जी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं उधर से वापस निकलूंगी तो गुंडे मुझे फिर छेड़ेंगे। मुझे डर लग रहा है। नहीं बावरी जी, नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, अब जो करूंगा मैं करूंगा। मैं उन गुंडों को सबक सिखा के रहूंगा। उन सीटी बजाने वालों की तो मैं सीटी बजाऊंगा। बापूजी, नट्टू काका, आप लोग प्लीज मुझे बावरी जी के साथ जाने की परमिशन दीजिए। मैं अभी के अभी बावरी जी के साथ जाऊंगा और उन गुंडों को ठिकाने लगा के आऊंगा। नो नो भागा, सेठ जी को हमने प्रॉमिस किया है कि दुकान छोड़कर तू कहीं नहीं जाएगा। नटू, तू जेठिया की चिंता मत कर। भागा, चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। जरा देखे तो सही कौन है ये गुंडे, समझते क्या है अपने आप को? अरे बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो लोग गुंडे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो? नटू, तू चिंता मत कर, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं शांति से सारा मामला निपटा दूंगा। चल भागा, चलो बाबू। हाँ बापूजी, अगर आप साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बावरी जी, अभी के अभी चलते हैं और उन गुंडों का दिमाग ठिकाने लगाते हैं। आइए बापूजी। देखिए, हो रहे गुंडे और मेरा टिफिन भी उनके पास है। बावरी जी, बापूजी, आप लोग यहीं रुकिए, मैं अकेला जाता हूँ। अरे क्या अकेला जाता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल। नहीं नहीं बागेश्वर जी, वो गुंडे बहुत खतरनाक है। बावरी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं और बापूजी जाकर उन्हें अच्छी तरह समझाते हैं और आपका टिफिन भी वापस लेकर आते हैं। और मैं उन गुंडों को ऐसा ठीक करूंगा कि आइंदा आपकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। देख बागा, मेरी बात सुन, तू शांत रहना, हाँ? मैं बात करूंगा, ठीक है? जी बापूजी, चल आते हैं। अच्छा सुनो बेटा, मैं 2 मिनट के लिए तुम दोनों से बात कर सकता हूँ? अरे बूढ़ा, वो तेरा आवाज है, तेरी ही बात है। तू 2 मिनट में बोल या 10 मिनट में बोल, अपन को क्या? ए भाई, तमीज से बात कर बापूजी के साथ। अबे तमीज के खमीज, तू क्या अपन की अम्मा है जो सलीम स्पीकर को तमीज सिखा रहा है, हाँ? बागा, तू चुप हो जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो बेटा, तुमने एक लड़की के साथ छेड़खानी की, उसका टिफिन छीन लिया, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम दोनों को वो टिफिन वाली ड्यूटी ने भेजा है क्या? ए भाई, तमीज से बात कर। वो मेरी होने वाली बीवी है, उनसे माफी मांग और टिफिन वापस कर दे। और आइंदा ऐसी घटिया हरकत कभी करना मत। बे झुकेले, तू किसको माफी मांगने की बात कर रहा है बे, हाँ? अबे तू जानता नहीं अपन कौन है? अपन का नाम सलीम स्पीकर है, सलीम स्पीकर। क्या? अबे बिना साउंड के अपन सबको साइलेंस कर देता है, साइलेंस, समझा? देखो बेटा, मेरी बात सुनो, किसी भी लड़की से छेड़खानी करना ये अच्छी बात नहीं है और ये कानूनन अपराध भी है।
अगर हम दोनों ने अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम दोनों के खिलाफ छेड़खानी की कंप्लेंट कर दी ना, तो पुलिस तुम दोनों को अभी के अभी जेल में डाल देगी। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ेगी पता है तुम्हें? तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, इन सबको कितने ताने सुनने पड़ेंगे, इसका एहसास है तुम्हें? ये अच्छा लगेगा तुम्हें? जवाब दो। देखो बेटा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें टिफिन वापस देकर माफी मांगनी है कि हम दोनों अभी पुलिस स्टेशन जाएं? हाँ। चाचा जी अपन को माफ कर दो। आपकी बातें सुन के अपन को एहसास हो गया है कि अपन से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, उस लड़की से मांगो। बावरी जी, बावरी मैडम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका टिफिन छीन लिया। चाचा जी अपन को माफ कर दो। हाँ, आगे से ऐसी गलती अपन से नहीं होगी। लेकिन मेरी बात भूलना मत, आइंदा से किसी भी लड़की से छेड़खानी मत करना। आगा बावरी चलो। आइए बाबू। चाचा जी एक मिनट वो अपन से थोड़ा गलती हो गया है। क्या? वो अपन ने टिफिन का सारा नाश्ता खा के खत्म कर दिया है। बहुत टेस्टी था ना, इसलिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो नाश्ता तुम्हारे नसीब का था तो तुमने खा लिया, कोई बात नहीं। चल आइए बाबू। आइए बाबू। क्या सलीम भाई, आप बूढ़ों के सामने एकदम शांत हो गए, सरेंडर कर लिया और माफी मांग ली। अरे चवन्नी के, ये अपन का वायरिंग है, समझा? वायरिंग सेट किया है अपन ने। देख, शेर शिकार करने से पहले एक कदम पीछे जाता है, फिर छलांग लगा के शिकार करता है, समझा? अबे इसको इस तो बोलते हैं सेटिंग। सेटिंग समझा क्या? समझ गया भाई। वाह बापूजी वाह, मान गए। बिना खड़क बिना ढाल आपने तो कमाल कर दिया। आपकी बातों का उन गुंडों पर जबरदस्त असर हो गया। बागा बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी बात शांति से और अहिंसा से सुलझाई जा सकती है। समझ गया बापूजी, समझ गया। काश दुनिया के सारे झगड़े, दंगे, फसाद इसी तरह प्यार से, बातचीत से और अहिंसा से टल जाए, तो इस देश में ही नहीं सारी दुनिया में अमन, चैन और शांति फैल जाएगी। हाँ बागा, हम सबको यही सोच रखनी है। क्या सोच रहे हो सलीम भाई? बुढ़ऊ ने सही बोला, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, पर इस दाने पे तो साला अपन का ही नाम है। साला पुलिस की धमकी देकर बुढ़ऊ ने बहुत बड़ी गलती की है। अपन क्या पुलिस से डरता है क्या? अपन पुलिस से डरता नहीं है। बावरी जी, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बापूजी की बात उन दोनों को हमेशा याद रहेगी। क्या नाम है इसका? रोमियो? बावरी। बावरी। इस बावरी को तो अपन ऐसा मजा चखाएंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगी। रोमियो, अभी जान दे इसे। ये हमेशा थोड़ी ना अपने बुढ़ऊ चाचा और अपने आशिक को साथ लेके घूमेंगी। बस एक मौका मिल जाए, एक मौका मिल जाए, फिर छेड़ती की ऐसी वायरिंग सेट करूंगा, ऐसी वायरिंग सेट करूंगा, फिर देखता हूं कौन आता है इसको बचाने। 100 साल, पूरे 100 साल तक भी अगर आप कुत्ते की दुम पाइप में डाल के रखो ना, तो भी वो सीधी नहीं होगी। इन गुंडों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। चंपक चाचा ने इतने प्यार से, समझदारी से समझाया, पुलिस की धमकी भी दी, पर ये बाज नहीं आएंगे। नारी की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा हमारे देश का, हमारे समाज का बहुत अहम मुद्दा है और हम सब लोग इस पे जागृत भी हैं और जागरूक भी है। फिर भी इन गुंडों जैसी कुछ गंदगी हमारे समाज से निकल ही आती। क्या करें साहब, इधर बावरी निश्चिंत है कि गुंडे उसे परेशान नहीं करेंगे, नहीं छेड़ेंगे।
और इधर गुंडों ने बावरी को दूसरी बार परेशान करने का प्लान बना लिया है। क्या लगता है आपको, क्या गुंडे बावरी को फिर से छेड़ेंगे, फिर परेशान करेंगे? और क्या होगा यदि ये बात गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को पता चल गई तो? कहानी बड़ी ही दिलचस्प मोड़ पे है और हर मोड़ पे होंगे आपके लिए ठहाके। यहाँ बावरी के लिए टेंशन, लेकिन आपके लिए ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.